प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह वक्त आ गया है। क्रिसमस की ठीक एक दिन पूर्व इस सुंदर सुबह की बेला में हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि हम बालक यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सके, कुछ पल उनके वचनों पर अध्ययन कर सके। यह सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। आज रात जब हम सब अपने अपने पल्लियों में एकत्रित होंगे तो हो सकता है हमें चारों तरफ रोशनी दिखे, सजावट दिखे, गीतों की रात महसूस हो, लेकिन इन सब से बढ़कर और भी है। यह वह रात है जब स्वर्ग ने धरती को छुआ था, जब परमेश्वर ने चुपचाप मानव रूप पहन लिया था, हमारे ही जैसा बनकर हमारे ही बीच में जन्म लिया। जब आशा ने अंधकार में जन्म लिया था, क्योंकि उस समय लोग अपने पाप में घिरे हुए थे। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। तब यीशु ख्रीस्त बालक यीशु के रूप में हमारे सामने आए। क्रिसमस ईव जब हम आज मना रहे हैं तो हमें यह रुक कर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या सच में हम ये समझते हैं कि आज की रात की महत्व क्या है, या सिर्फ हम एक परंपरा निभा रहे हैं? अगर देखा जाए तो कुछ भी तो नहीं बदला है। उस समय भी दुनिया में थकावट थी, लोग परेशान थे, थके हुए थे, अंदर ही अंदर टूटे हुए थे, जब रिश्तों के मायने खत्म हो चुके थे। आज यदि हम आसपास अपनी नजरें दौड़ाएंगे तो ठीक वही स्थिति हमारे सामने है। विश्वास और मन शांति के लिए लोग कई कई जगह ठोकरें खा रहे हैं। परिवारों में कलह है, आपस में कोई रम्यता नहीं है। ठीक ऐसे ही समय में प्रभु यीशु आज हमारे बीच जन्म ले रहे हैं। शोरगुल वाले महलों में नहीं, बल्कि एक साधारण सी गौशाला में। क्योंकि कोई ताज नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, बस एक चरनी और माँ का गोद। इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह इसी संदेश को आगे लेकर बढ़ेगा। तो आइए बिना विलंब किए आज के वचनों पर जाएं। आज का वचन लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 2 पद संख्या 11, और वह इस प्रकार है। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। कितना शक्तिशाली है यह वचन। आइए इसे दोबारा चिंतन करें। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। अगर आज के वचन को हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें 3 मुख्य बिंदुएं हमें दिखेंगी। पहला, तुम्हारे लिए, क्योंकि वचन कह रहा है क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसका मतलब स्पष्ट है। अब कोई इतिहास की कहानी नहीं सुनाई जा रही। यह अब एक व्यक्तिगत बुलाहट का रूप ले लिया है। जब वचन कह रहा है तुम्हारे लिए, इसका मतलब हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। जरा सोचिए, जब हमारे माता पिता या हमारे परिजन हमारे लिए कोई भेंट देते हैं तो वह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि वह चीज हमारे लिए ही दी गई है। इसी प्रकार आज वचन जब हमसे कह रहा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने जहन में बिठाना होगा कि प्रभु यीशु हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए आए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए आए। यह बच्चा किसी खास वर्ग या किसी धर्म नेता या किसी शक्तिशाली लोगों के बीच नहीं आया, बल्कि हर उस इंसान के लिए आया जो थका हुआ है, बोझ से दबा हुआ है, पाप से जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जैसे निर्बल लोगों के लिए आया है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग, उद्धार। उद्धार कोई कमाई हुई चीज नहीं है। हमने ऐसे कोई बड़े काम अपने जीवन में नहीं किए थे कि हमें उद्धार मिले। आज वचन जब कह रहा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो साफ साफ इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आए, हमारे लिए उद्धार लाए, और वह एक तोहफा है, कोई कमाई नहीं। याद रखिए, हम लोग सब पापी थे। हमने अपने जीवन में असंख्य पाप और गलत काम कर चुके थे। हम गलत रीति रिवाजों में उलझे हुए थे, अन्य देवी देवताओं का पूजन करते थे, और उस गहरी खाई से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे बीच भेजा। मानव शरीर रूप धारण करके उसने अनेकों अनेक आशीष हमारे बीच में लाया। प्यारे भाई और बहनों,
जो स्वर्ग का द्वार हमने अपने पाप के कारण बंद कर दिया था, प्रभु यीशु के जन्म के कारण वो दोबारा खुल चुका है। हमारे अंदर यदि कोई आशा है कि हम स्वर्ग के प्राप्त करेंगे, हम अनंत जीवन की ओर अभिमुख होंगे, तो उसका एक ही एक कारण है, वह है क्रिसमस की रात, प्रभु यीशु का जन्म। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए आज हम सब जो इस प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं, हमें उल्लसित होकर नए जोश के साथ उत्तेजना भरी आवाज से पिता परमेश्वर के सम्मुख जाना है, क्योंकि वह जब हमारे जीवन में जन्म लेता है तो वह उद्धार लाता है, और वह उद्धार और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा तोहफा है जो परमेश्वर हमें प्रदान कर रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग आज के वचन का, खुशी परिस्थितियों से नहीं, प्रभु की उपस्थिति से आती है। आज बेशक हम क्रिसमस की रात मनाएंगे, हम सब उल्लसित होंगे, गीत गाएंगे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि प्रभु की उपस्थिति को हमें सबसे पहले रखना है। यदि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित नहीं होंगे तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। स्वर्गदूतों ने क्या कहा था याद करिए, बड़े आनंद का शुभ समाचार। वह आनंद आज भी उपलब्ध है, लेकिन वह सब हमें प्रभु की उपस्थिति से ही आएगी। आज अगर हम आसपास देखें तो क्रिसमस मनाने के कई मायने बदल चुके हैं। लोग उपहारों की लेन देन करते हैं, केक बांटते हैं, जश्न मनाते हैं, घर को सजाते हैं, लेकिन इन सब के साथ हमें क्षमा भी आपस में बांटना है, प्रेम बांटना है, टूटे रिश्तों को जोड़ना है, जरूरतमंदों को देखना है, और सबसे बढ़कर यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। अगर यीशु हमारे फैसलों में है, हमारे शब्दों में है, हमारे क्रिसमस में है, तभी 25 दिसंबर एक यादगार तारीख बनेगी हमारे जीवन में। आइए इस विषय के साथ, इस मतलब के साथ, जब हमने आज के वचन का पूर्ण अध्ययन किया है, एक छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख रखें, और इस प्रार्थना सभा में हम अपने पूर्ण हृदय से परमेश्वर से ये आशीष मांगे कि आज के दिन को हम पूर्णता मना सके, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सके। यदि हमारे हृदय में कोई भी पाप, कोई भी गलत भावनाएं अब भी हैं, तो वह सब प्रभु यीशु के नाम पे हमें क्षमा मिले, हमें मुक्ति मिले। आइए ये प्रार्थना बोले। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए जन्मा। तू तो राजा था, तू स्वर्ग में था, लेकिन तूने मानव रूप धारण करके हमारे बीच में आया। हम अपने दिल के दरवाजे आज तेरे लिए खोलते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आजा मेरे जीवन में, मेरे जीवन को नया कर दे, उसे स्पर्श करके उसे पूर्णता बदल दे। हमारे मन की अंधेरी जगहों को अपने प्रकाश से आज भर दे। जो टूटे हुए हैं उन्हें आज जोड़, जो भी बीमार है उन्हें स्पर्श करके चंगाई प्रदान कर, जो भी आज भटके हुए हैं उन्हें एक नई मार्ग दिखा। हमारे परिवारों में शांति प्रदान कर, क्योंकि हम में से ऐसे कई लोग हैं जो उपस्थित तो हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा मन और हृदय हमारी परेशानियों में, हमारे आर्थिक संकटों में, परिवार की कलह में व्यस्त है। हम सबको एक शांति प्रदान कर, हमारे घरों में प्रेम फिर से बहा दे, हमारे भविष्य में तेरी आशा भर दे। हे पवित्र आत्मा, आज हर सुनने वाले को तू आज छू ले, ताकि यह क्रिसमस केवल एक दिन नहीं बल्कि एक नया जीवन बने। यीशु के नाम पे, यीशु के सामर्थ्य शक्तिशाली नाम पे हम ये सब कुछ समर्पित करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यकीन मानिए आज के शक्तिशाली वचन ने हम सबको स्पर्श किया है, क्योंकि आज के वचन ने हमें साफ साफ बताया है कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। और अब जब हम सब क्रिसमस मनाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो एक संदेश अपने साथ लेकर चले कि यीशु को सिर्फ चरनी में मत छोड़िए, उसे अपने दिल के सिंहासन पर बिठाइए। यह क्रिसमस कुछ अलग तरीके से मनाते हैं, एक व्यक्ति को माफ करके, एक जरूरतमंद की मदद करके, एक टूटे हुए दिल वाले व्यक्ति को एक नई आशा प्रदान करके, क्योंकि यही है असली क्रिसमस। और जब आज रात मसीह हमारे भीतर जन्म लेंगे तो जिस किसी से भी हम मैरी क्रिसमस कहेंगे, उन सब के जीवन में हम यीशु मसीह की आशीष बांट रहे होंगे। हमें यह सुसमाचार अनेकों अनेक तक फैलाना है, जिससे प्रभु यीशु की शांति और उनकी महिमा निरंतर बनी रहे। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया,
कृपा और क्षमा आपके परिवारजनों के साथ, आपके हर एक निवेदन के साथ सदा बनी रहे। सबको मैरी क्रिसमस। प्रभु की शांति और आनंद आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।